एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो एक रियल स्टोरी है। 100% ये रियल वीडियो है और प्लीज़ अपना दिल थाम करके बैठ जाइएगा। और मैं आज आप लोग को एक रियल हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिसकी चैलेंजिंग वीडियो भी मैं बनाऊँगी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए ये रिस्क ज़रूर उठाऊँगी। और फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, अगर हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें चार्ली पेंसिल गेम बहुत लोगों ने खेला है। चार्ली चैलेंजिंग वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने बनाई है। तो क्या आप लोगों को पता है कि ये चार्ली थी कौन या था कौन, और क्यों ये गेम है, क्या क्यों लोग खेलते हैं, क्या रियलिटी है, मतलब कुछ सच्चाई है या फिर ऐसे ही अफवाहें। और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे एकदम छाया हुआ है चार्ली चैलेंज। तो मैं आप लोगों को आज बस उसी के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी आज के इस वीडियो के ज़रिए। चार्ली जो थी स्पेन की एक लड़की थी या लड़का था, आज तक इसको कोई 100% इसका सबूत नहीं ले पाया है कि चार्ली एक लड़की थी या लड़का था। अलग अलग वीडियो में जहाँ तक अभी तक मैंने जितने भी सर्च किए हैं उससे मुझे इतना ही पता चला है कि कहीं पे लड़की दिखाया जाता है कि चार्ली कोई लड़की थी, और कहीं पे लड़का दिखाया जाता है। तो फ्रेंड, ये जो स्टोरी, मैंने कई सारी स्टोरियाँ पढ़ी गूगल पे भी जा करके, तो पता चला कि चार्ली एक लड़की रहती है। उसमें भी यही दिखाया गया है कि चार्ली एक लड़की रहती है और वो स्पेन में रहती है। उसके मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं और वो रहती है। बहुत अच्छी उन सबकी फैमिली जो होती है अच्छे से चलती रहती है। और अचानक एक रात में ऐसा होता है कि चार्ली के जो पिता रहते हैं वो पॉइज़न खा लेते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है और वो मर जाते हैं। और इसका रीज़न किसी को भी नहीं पता था कि चार्ली के पापा क्यों मर गए, मतलब क्यों उन्होंने जहर पिया, क्या रीज़न था जहर पीने का, कुछ भी नहीं पता चला। काफ़ी दिनों के बाद उनके पॉकेट के पैंट के पॉकेट से एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिसमें ये लिखा था कि चार्ली इज़ ए बैड गर्ल। इस लेटर को जब उसकी माँ ने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ, बुरा हुआ। और वो लेटर वो लड़की जो थी चार्ली, वो उसने भी देखा तो उसको भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ऐसा सबके साथ होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो हमारे बारे में कुछ भी गलत चीज़ें बोलता है तो दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो सेम वैसे ही चार्ली के साथ भी हुआ। और वो कागज़ का टुकड़ा लेकर और पेंसिल का रातों रात वो बैठ के मतलब हमेशा अपने पापा से यही पूछा करती थी कि पापा आपने मतलब ऐसा क्यों लिखा, क्या मैं बैड गर्ल हूँ, क्या मैं बैड गर्ल हूँ। मतलब हमेशा वो बातें करती थी रात में बैठ के अकेले, और पूरी रात सोती नहीं थी। उसको बहुत ज़्यादा सदमा लग गया था इस बात से कि उसके पापा ने ऐसे क्यों लिखा कि चार्ली इज़ ए बैड गर्ल। तो काफ़ी टाइम बीत गया। एक दिन अचानक से रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसकी मम्मी और चार्ली दोनों रात में सोए थे। और चार्ली के पापा की जो मौत थी वो 3 महीने पहले हो चुकी थी। अचानक से एक दिन बारिश जब होती है रात में तो कोई दरवाजे पे खटखट करता है। फिर चार्ली की माँ जाती है और पूछती है कौन। फिर से खटखट होता है, फिर बोलती है कौन। फिर से खटखट होता है, फिर बोलती हैं कौन। तीसरी बार में उसके बाद बाहर से एक आवाज़ आती है रोने की। तो चार्ली की माँ को लगता है कि हो सकता है बारिश है, कोई हेल्प मांग रहा हो, कोई परेशानी में। जैसे ही उसकी माँ वहाँ पे दरवाज़ा खोलती हैं, दरवाजे के सामने वो ऐसा सीन देखती है वहाँ पे कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बिल्कुल भी उनका जो पूरा बॉडी था काम नहीं कर रहा था, आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, कान बिल्कुल बहरे हो चुके थे। मतलब बहुत ज़्यादा डर के सहम गए, क्योंकि उन्होंने खुले दरवाजे पे चार्ली के पिता को देखा। मुझे फ्रेंड ये बताते हुए कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी। तो उनके पिता को देखा, उसके बाद वो वहीं पे रुक गई, कुछ भी नहीं बोल सकी। चार्ली के पिता आगे बढ़े और पूछा, चार्ली अपने कमरे में है। फिर वो कुछ उसकी माँ कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो डायरेक्ट चार्ली के कमरे में चले जाते हैं। और उसके बाद चार्ली को देखते हैं। अचानक से चार्ली के कमरे से बहुत तेज़ी के साथ एक आवाज़ आती है। अंदर से जैसे ही फ्रेंड बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ आती है तो चार्ली की माँ को अचानक से मतलब
बहुत तेज़ पावर लगा के अंदर की तरफ भागती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे चार्ली के पिता नहीं थे। बिल्कुल सब कुछ जैसे कुछ भी नहीं, उनकी आंखों के आगे कुछ भी नहीं हुआ था। बट जो चार्ली थी वो ज़मीन पे लेटी हुई थी, बहुत बुरी तरीके से उसका जो पूरा फेस था वो भी बर्बाद हो चुका था और वो वहीं पे मर चुकी थी। और फ्रेंड काफ़ी टाइम के बाद, चार्ली के मरने के कुछ दिनों के बाद, उनके फ्रेंड चार्ली को काफ़ी ज़्यादा मिस करते थे, जिसके साथ चार्ली खेलती थी। तो उन लोगों ने भी चार्ली को कई बार सपनों में देखा और कई बार वो सब चार्ली को उसी पेंसिल और कागज़ के ज़रिए बुलाने की कोशिश करते थे कि चार्ली तुम क्यों चली गई, चार्ली तुम कहाँ चली गई, चाहते थे। और एक दिन रात में वहाँ पे यस या नो लिख करके वो सारे बच्चे ने एक कागज़ पे, जो इसका गेम होता है चार्ली चार्ली पेंसिल गेम, उसमें उन सब ने लिखा यस नो एस नो करके उसने लिखा और चार्ली से पूछा कि चार्ली आर यू हियर। और अचानक से पेंसिल के ज़रिए चार्ली ने उन सबको जवाब दिया यस। यस पे आकर वो जो पेंसिल थी वो आके वहीं पे रुक गया और वो सारे बच्चे जो थे डर के मारे बाहर भाग गए। और फिर काफ़ी टाइम तक उन सबके भी सपने में चार्ली आती रही, काफ़ी टाइम तक उन सबके भी सपने में चार्ली आती रही। और ऐसा कहा जाता है फ्रेंड, जो भी उसे अब सपने में देखता है वो पहले की चार्ली नहीं थी, बिल्कुल भयानक चार्ली बन चुकी थी। ऐसा लगता था कि जैसे मतलब उसके चेहरे पे बहुत सारा निशान बना हो और गला किसी ने दबा दिया हो, तो इस टाइप से भयानक रूप में चार्ली सबके सपनों में आती थी। तो लोगों का मानना है कि अगर आप एक कागज़ पे ड्रॉ करते हो यस यस, साइड साइड में लिखते हो क्रॉस पे, एक तरफ यस नो ऐसे लिखते हो और चार्ली से बात करने की कोशिश करते हो रात के 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, तो चार्ली ज़रूर उस पेंसिल के ज़रिए आपको जवाब देगी, ज़रूर देगी फ्रेंड। ये 100% रियल स्टोरी है। वीडियो कोई कहानी नहीं है कि जो मैंने आपको सुना दी और बस बकवास टाइप की, बिल्कुल रियल है। और ऐसा माना जाता है कि आज भी अगर रात में मतलब आप कहीं पे भी ये वाला गेम खेलते हो रात के टाइम में, चार्ली ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे आकर देती है। और फ्रेंड ये बिल्कुल 100% सही है। अगर इतनी हिम्मत है तो आप लोग भी ये चैलेंज कर सकते हैं, बट ये इतना सेफ़ चैलेंज नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग भी ये चैलेंज करें, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बात है मुझ में। तो फ्रेंड अभी इतनी सारी ये कहानियाँ सुनाने के बाद सच में बहुत ज़्यादा अंदर से पता नहीं क्यों घबराहट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर मेरा ठंडा हो रहा है दिन में ही। तो पता नहीं कैसे ये चैलेंज मैं आप लोग के लिए कर पाऊँगी। और फ्रेंड अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये चैलेंज मैं करूं, इतना बड़ा रिस्की चैलेंज, तो अगर मैं करूं तो आप लोग प्लीज़, आप लोग को क्या करना है, कमेंट। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो चार्ली चार्ली गेम कैसे खेला जाता है रात के 2:30 बजे और 3 बजे बिल्कुल हॉन्टेड टाइप का, तो ये वीडियो मैं बनाऊंगी। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं कैसे ये सब कर दूँगी, बट आप लोग के लिए मैं ये वाला रिस्क वाला चैलेंज ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, ये रियल स्टोरी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर दो। और फ्रेंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉन्टेड वाली वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।